हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से हम एक बार धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कुछ बातों को। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है ना। ध्यान देना है थोड़ा देर। परमेश्वर क्या है? सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है और उसके विषय में लिखा है कि वो अनंत परमेश्वर है। क्या है वो? अनंत परमेश्वर है और असीमित परमेश्वर है वो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित है वो, उसकी काम असीमित है। हालेलुया। पर यद्यपि उस असीमित परमेश्वर को आज लोग जो है सीमित कर दिया है। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर एक जो है काम करना चाहिए, असीमित काम करना चाहिए, वो परमेश्वर आज नहीं कर पाता। कई बार लोग उसको सीमित कर देते हैं। समझ रहे बात को? लोग क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं उस परमेश्वर को। कैसे? अपने शब्दों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अविश्वास की बातें बोल कर करके, अविश्वास को प्रकट करके क्या करते हैं? परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। समझ रहे बात को? हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में क्या हुआ था? इस्राएली लोग परमेश्वर को क्या करते थे पता है? सीमित कर देते थे। उस अविश्वास के कारण से हमेशा वो नकारात्मक बातें बोल बोल करके परमेश्वर को वो क्या करते थे? खेदित करते थे। और क्या करते थे? परमेश्वर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता था उनके जीवन में। और उसी अविश्वास के कारण से वो इस्राएली जो है, वो परमेश्वर जो है, वो जहां उसको ले जाना था उस देश में, वो उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। वो रास्ते में ही ढेर हो गए। और वो जो समय था वो कुछ ही दिनों का समय था, जिसमें उसको 40 साल घूम लगा। वो क्या था? वो कुछ दिन का राह यात्रा था। वो कुछ ही दिन के अंदर उस देश में पहुंचने का जगह था वो। पर इस्राएलियों को लगा कितना साल? 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे। लिखा है इस कारण से, पता है? उस अविश्वास के कारण से, उस नकारात्मक बातों के कारण से। हमेशा परमेश्वर के विरोध में नकारात्मक बातें बोलते थे। जहां उनके मन की इच्छा के मुताबिक नहीं होता था, वो क्या करते थे? वो लोग तुरंत वो बोलते थे उसके ऊपर नकारात्मक। हम तो वहीं अच्छे थे, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, फिरौन के गुलाम थे, हमको खाने को तो मिलता था, यहाँ तो हमको खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ तो हमको पीने को नहीं मिल रहा है, हम प्यासा मर रहे हैं, इसमें प्यास के मारे मर रहे। मूसा के ऊपर दोष लगाते थे और परमेश्वर के ऊपर भी दोष वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। लिखा है वचन में। क्या करते थे लोग? इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लग गए। और वो कुड़कुड़ाहट के कारण से परमेश्वर का क्रोध को भी भड़काते थे वो लोग, जिसके कारण से कई बार परमेश्वर ने क्रोध में आकर के उनको भी नाश किया है। हालेलुया। मतलब उस कुड़कुड़ाने से, उठ बुड़बुड़ाने से, उस अविश्वास की बातों को करने से क्या करते थे? वो परमेश्वर जैसा काम करना चाहिए उनके लिए, वो काम परमेश्वर नहीं कर पाता था। उसको असीमित परमेश्वर को क्या करते थे? वो लोग सीमित करते थे। वो उसके लिए वहां से आकाश से मन्ना गिराता था, उसके खाने के लिए क्या करता था? मन्ना और बटेर गिराता था। लेकिन वो लोग क्या करते थे? उस परमेश्वर को, महान परमेश्वर को क्या करते थे? वो सोचता था कि परमेश्वर आज गिरा रहा है, पता नहीं कल के लिए होगा कि नहीं होगा। वो क्या करते थे? उठा के बटोर के रख लेते थे दूसरे दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि रखना मत, रोज मैं तुम्हारे लिए मन्ना गिराऊंगा, रोज बरसाऊंगा। लेकिन वो क्या करते थे? बटोर के रख लेते थे कि वो दूसरे बहुत दिन के लिए काम आएगा। लेकिन वो क्या होता था? वो सड़ हुआ जाता था, कीड़े पड़ जाते थे उसमें, क्योंकि वो एक ही दिन के लिए रहता था। हालेलुया। मतलब उस प्रकार से वो लोग करते क्या काम करते थे? एक अविश्वास के काम को करते थे, जबकि परमेश्वर को काम करने का खुला ऑफर उनके लिए था, मौका देना चाहिए था। सीमित काम करता था परमेश्वर उनके लिए। चट्टान से पानी निकाला, कई आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े कामों किया, पर भी परमेश्वर को हमेशा वो क्या करते थे? हमेशा वो उसको नकारात्मक बात बोल करके हमेशा वो
उसका अविश्वास को प्रकट करके परमेश्वर को, जो असीमित परमेश्वर था, उसको लोग क्या कर दिए थे, सीमित कर दिए थे। वैसे भी आज देखिए एक वचन निकाली, भजन संहिता 78 78 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है, 78 अध्याय है उसका 41 पद। वो हाँ बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे हाँ, और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। थे। वे क्या करते थे, वे बार बार परमेश्वर की क्या करते थे, परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित कर देते, दुखी कर देते थे, निराश कर देते थे, हताश कर देते थे। क्या करते थे वो लोग, परमेश्वर की परीक्षा करते थे, बार बार वो क्या करते थे। और दूसरे इसका अगर दूसरे ट्रांसलेट वर्ड में अगर हम देखें इसको, इसका मतलब है परमेश्वर को वो सीमित कर देते थे, परमेश्वर को बार बार परीक्षा करते थे। वहां उसका जो मूल अर्थ है, सीमित कर देते थे उनको, इसको, परमेश्वर को वो सीमित कर देते थे कि परमेश्वर कुछ भी काम ना कर पाए, कुछ भी काम ना कर सके। इसीलिए तो उन लोगों को 40 साल लगा। 40 साल क्यों लगा, 3-4 दिन का रास्ता था बोलते हैं। उसके अविश्वास के कारण, उसके कुड़कुड़ाने के कारण, उनके बुड़बुड़ाने के कारण, उनके ऐसी रिएक्ट करने के कारण परमेश्वर की बार बार वो परीक्षा करते थे, उनको सीमित कर देते थे। आज भी बहुत सारे लोग अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करते हैं पता है, सीमित कर देते थे। आज इस बात को समझने की जरूरत है, कहीं आप परमेश्वर को सीमित नहीं कर दिए हैं अपने जीवन से। आज कितने सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, असीमित कामों को करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आज लोगों का विश्वास क्या है, परमेश्वर को सीमित कर देता है, क्योंकि उस लेवल में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग। ये समझते हैं कि आज हमारी ये तकलीफ है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये समस्या ठीक होगा कि नहीं होगा। ये पहाड़ हमारे जीवन में आके खड़ा हो चुका है, ये पहाड़ हमारे जीवन से शायद अब नहीं हटेगा कभी, क्योंकि हमारे लिए तो इतना बड़ा पहाड़ है, इसको हमारे बस की बात ही नहीं कि इस पहाड़ को हम हटा सके। इस समस्या रूपी पहाड़ को, इस तकलीफ रूपी पहाड़ को जो हमारे जीवन में आ चुका है, अब हमको इसका साथ ही रहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर को क्या करते हैं लोग, अपने विश्वास में कमी करके परमेश्वर को लोग क्या करते हैं, सीमित करते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के जो काम वो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है लोगों के जीवन में। क्यों, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, एक अविश्वास की बातें बोलता है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। उस वचन को भूल जाते हैं जो वचन में लिखा गया है कि यदि तू इस पहाड़ से कहे कि यहां से हटकर समुद्र में चला जाओ तो उसके लिए वही होगा, और यदि वो प्रतीति करे, यदि वो संदेह न करे तो उसके लिए वही होगा, लिखा है। आज कितनी बातें लोगों के जीवन में आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसमें स्टैंड नहीं लेने के कारण से वो क्या करते हैं, उस परिस्थिति और हालात से वो हार जाते हैं, और वो हार को ही अपनी समझौता करके उसी में संतुष्ट हो जाते हैं आज। और परमेश्वर जो काम करना चाहिए, उस परमेश्वर को काम को सीमित कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता, वो सीमित हो जाता है। हालेलुया। जबकि महान और अद्भुत परमेश्वर है वो, है ना। हम देखते हैं इसी बात का, हम देखते हैं कि उसका ये जो जीवन में है, कितना उसके कारण से आज कितने लोग क्या कर रहे हैं, एक अंधकार के अधीनता में आ गए हैं अविश्वास के कारण से, और नकारात्मक बातों को बोल बोल करके शैतान की क्या कर दिए है, अधीनता में जीवन को बिता रहे हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। क्योंकि इस संसार, इस शहर परमेश्वर के लोगों की बाट जो रही है, देश जो है परमेश्वर की, पूरा जो पृथ्वी जो है किसकी बाट जो रही है, परमेश्वर की बेटा और बेटियों की बाट जो रहा है। लिखा है वो करा रहा है पीड़ा से कि कौन हमको आए, हमको छुटकारा दे। याद रखिए, आदम ने जो किया था, आदम ने जो किया था वो पूरे संसार पर उसका प्रभाव पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ा है। आदम ने जो किया था, आदम ने जो परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करके जो पाप किया था, देखिए हम आदम के विषय में आप जानते हैं अच्छी तरह से, आदम को परमेश्वर ने कैसा बनाया था, परमेश्वर ने उसको एक राजा बनाया था, एक अधिकारी बनाया था, एक शासक बनाया था।
याद रखिए, आदम को केवल उस अदन के वाटिका बस में ही अधिकारी शासक नहीं बनाया था, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाया था उसको। उसको सारी चीजों पर अधिकार दिया था, सारे वस्तुओं पर, सारे चीजों पर, हर ग्रह और नक्षत्रों पर उसको अधिकार था, और सारे ब्रह्मांड का उसको राजा बनाया था परमेश्वर ने। लेकिन उस पाप की वजह से, उस आज्ञा के उल्लंघन के कारण से क्या हो गया, वो नष्ट हो गया, और वो सारा अधिकार उसके जीवन से क्या हो गया, खत्म हो गया। एक पुत्रत्व का अधिकार भी खत्म हो गया, और सारा अधिकार जो उसको सृष्टि पर जो अधिकार दिया था वो भी खत्म हो गया। और उसका जो प्रभाव है केवल मनुष्य जाति में नहीं आया आज, क्योंकि उस एक के पाप की वजह से सबके सब पापी ठहरे हैं, पूरा मानव जाति पापी हुआ। समझ रहे बात को? लेकिन सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ा है। हालेलुया। पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ा, उसके पापों का, उसके श्राप का जो प्रभाव है, केवल आदम को या केवल मनुष्य जाति को श्रापित नहीं किया, पूरे ब्रह्मांड को श्रापित किया। वहां पर लिखा है, तेरे कारण भूमि श्रापित है ना। और पूरे ब्रह्मांड में क्या हो गया, ब्रह्मांड को एक दासत्व में आ गया, एक दासत्व में चला गया पूरा ब्रह्मांड। समझ रहे? पूरे ब्रह्मांड क्या हो गया, एक दासत्व में चला गया। देखिए एक वचन पढ़िए, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, उसका 20 और 21। हालेलुया। रोमियो 8 का 20 और 21। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, हाँ, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से अपनी नहीं, इच्छा से नहीं, पर पर अधीन करने वालों की ओर से, अधीन करने वाले की ओर से, व्यर्थता के अधीन के आशा से की गई। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, देखिए, पर अधीन करने वाले की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए थोड़ा सा, पूरा सृष्टि जो है ना, दासत्व में आ गया है। किस कारण से? सृष्टि की अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि की मतलब सृष्टि की इच्छा नहीं है कि वो किसी के दासत्व में चले जाए, या उसकी योग्यता वो इसलिए नहीं है, लेकिन अधीन करने वाले की, मतलब किसके अधीन करने वाले की, आदम की। उसका मालिक कौन है, पूरे सृष्टि का मालिक कौन था, आदम था। याद रखिए, परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, राजा नियुक्त किया था पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, है ना। अब वो मालिक जो है, मालिक ही दास बन गया है, मालिक ही दास बन गया है, तो बाकी वहां की प्रजा क्या रहेंगे, क्या वो आजाद रहेंगे? अरे वो भी तो गुलाम होंगे ना। अगर किसी राज्य का एक राजा अगर किसी का गुलाम हो जाए, या किसी का दास बन जाए, या गुलामी में चले जाए, तो प्रजा भी तो गुलामी में चला जाएगा, पूरा देश गुलामी में चला जाता है। हालेलुया। केवल वो राजा को कोई बंधुआई में ले चले जाए तो पूरा दौर देश को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा उस अधिकार में क्या ले लेता है, पूरे उसके संपत्ति पर अधिकार लेता है, किसी एक व्यक्ति को ही नहीं लेता है। जो उसको दासत्व में लाता है उसको नहीं, बल्कि उसके सारे चीज उससे जितने लोग उससे संबंध रखते हैं, जो उनके अंदर है, वो सबको अपने दासत्व में ले लेता है। उसी प्रकार आदम केवल दासत्व में नहीं गया पाप के कारण से, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, केवल आदम पाप की वजह से दासत्व में नहीं गया, बल्कि उसको जो अधिकार पूरे सृष्टि के ऊपर दिया था, मतलब पूरे सृष्टि के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उसको राजा नियुक्त किया था परमेश्वर ने, आदम को जब बनाया था। जब आदम दासत्व में चला गया तो पूरा ब्रह्मांड दासत्व में चला गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? पूरे ब्रह्मांड दासत्व में चला गया। इसलिए यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से दासत्व में नहीं गया। सुनिए, सृष्टि अपनी इच्छा से दासत्व नहीं गया, बल्कि जिसके अधीन वो है,
वो दासत्व में चला गया, इसलिए उसको भी जाना पड़ा। समझ में आ रहा है? यदि इस घर का मालिक, किसी घर का मालिक उस घर के, है ना, घर में और लोग रहते हैं, उस घर के पूरा घर को किसी के अधीन में दे दिया है या बेच दिया, जैसे भी कर दिया, वो किसी और का हो चुका है, तो उस घर के और बाकी वो लोग, रहने वाले लोग स्वतंत्र रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। सब के सब उसके अधीन में आ जाएंगे, क्योंकि वो पूरा घर ही किसी और को ही हो चुका है। उसी प्रकार से केवल आदम दासत्व में नहीं गया, पूरा ब्रह्मांड दासत्व में चला गया और गुलामी की दशा में चला गया, पाप के बंधन और अधीनता में। हालेलुया। और पूरा ब्रह्मांड करप्ट हो गया, श्रापित हो गया। याद रखिए, इसलिए यहां पर लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर थे से व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई। और आगे किस ओर मिले कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा प्राप्त करेगी। सृष्टि जो है क्या कर रही है? और 19 पद में आगे लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। सृष्टि क्यों जो रही सृष्टि बड़ा, बताइए? ये सृष्टि भी दासत्व में चली गई है, उस एक के कारण से पूरा सृष्टि दासत्व में चली गई है। और पूरा लिखा है, सृष्टि भी करा रही है पीड़ा से। क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही करा रही है कि कब वो आए और हमें फिर से वो दासत्व से आजाद करे। हालेलुया। याद रखिए इस बात को। और इस दासत्व से हमको छुड़ाया कौन ने? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जो आदम में हम अधीनता में और दासत्व में आ गए थे, फिर से हमको मसीह में क्या हो गया? जो दूसरा आदम है प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें आजादी मिला गया। हमको फिर से वो अधिकार दिया गया जो आदम के समय आदम को दिया था। वो अधिकार हमको यू टर्न 7 गुना ज्यादा दिया गया बाइबल के अंदर। याद रखिए। और अब हमको जो अधिकार दिया है, जब परमेश्वर ने हमको सब चीजों पर नियंत्रण दिया है, तो आप किस प्रकार से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, अपने अधिकार का कैसा इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्दों का कैसा ये करते हैं। मैंने बोला ना, इस्राएली लोग अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर को क्या करते थे? खेदित करते थे, उसको परीक्षा करते थे। लिखा है अपने शब्दों से। आज आप और हम अपने शब्दों से कैसे करते हैं? याद रखिए, जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उससे सृजन होता है, सृष्टि होता है। हालेलुया। एक वचन निकालिए, इब्रानियों 11 अध्याय। हालेलुया। 11 का 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, हाँ, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना है। क्या समझ में आया? विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना किससे हुई है? परमेश्वर के वचन से हुआ है। किससे हुआ है? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुआ है, और वही वचन आज भी रचना करता है। आज भी रचना करता है। वही वचन की सामर्थ आज भी बीमारों को चंगा करता है। जब आप बोलेंगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तो चंगा ही होता है। वही जिसके शरीर के अंग में जो अंग की कमी है, वो अंग आज भी बनता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो चीज चाहिए आपको, जो चीज उस निर्माण हो जाता है, उस वचन में वही आज भी सामर्थ्य है रचना करने की शक्ति। हालेलुया। और देखिए, वो जो वचन है, वचन जो है क्या है? वो वचन जो है देखने की वस्तु नहीं है। यहां पर लिखा है यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखने वाली वस्तु से, अनदेखी वस्तुओं से रचना होती है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पर? यह नहीं कि देखी हुई अनदेखी हुई, क्या लिखा है वहां पर? देखी हुई चीजें, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो हाँ, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, वो किससे बना रहता है? अनदेखी वस्तुओं से। जो कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पूरे संसार में, तो जरूरी नहीं वो देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ है। हालेलुया। आप उसको देखे नहीं, किसी वस्तु से बना है, वो अनदेखी वस्तु से रचना हुआ है।
वैसे ही पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर जो देखने में आता है ना, वो अनदेखी वस्तु से रचना हुआ है। किससे हुआ है? परमेश्वर को, जिसको कोई देख नहीं था, उससे रचना किया उसने वचन को बोल करके। हालेलुया। आज जब आप, जो दिखता नहीं है लेकिन उससे उसकी रचना होता है। हालेलुया। आप जो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप जब वचन को जब बोलते हैं, वचन की जब घोषणा करते हैं, जिस चीज के लिए उस चीज की आप उसकी जब क्या करते हैं, वचन को लागू करते हैं, उस वचन से क्या होता है? उसका निर्माण होता है। आप अपने जीवन में अपने आशीष को आपने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आप अपने आशीष की घोषणा और उम्मीद में हैं और आप घोषणा कर रहे हैं, फिर आप अपने आशीष को देखेंगे। आप अपने चंगाई को नहीं देख पा रहे हैं, यद्यपि चंगाई को नहीं देख पा रहा है, अब उस चंगाई को आपको पाना है, तो उसको उसको क्या होना चाहिए? जो दिख नहीं रहा है, चंगाई नहीं दिख रहा है ना, उससे आपको चंगाई देखना है। मतलब जो चीज दिख रहा है वो देखी वस्तुओं से बना है, ऐसा नहीं है, अनदेखी वस्तुओं से बना हुआ है। याद रखिए, पूरा ब्रह्मांड को भी परमेश्वर ने वैसे ही बनाया है, वचन के द्वारा। जो वचन लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वचन से उसने सारे सृष्टि को बनाया, और वही गुण आज आपके और मेरे जीवन में होता है। हमें अभी कोई चीज नहीं दिख रहा है हमारे जीवन में। आज हो सकता है आपके जीवन में पूरा अंधकार दिख रहा होगा, पूरा निराशा दिख रहा होगा, पूरा ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कैसे होगा, कहां से आएगा, कैसे ऐसे कोई जादू हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आप वचन की घोषणा करेंगे, जब अपने मुंह के शब्दों पर आप ध्यान देंगे, जब आप पर नकारात्मक बातों को बंद करेंगे, आप सकारात्मक बोलेंगे, वचन की सामर्थ्य को जब आप एक्टिवेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सृजन होते हुए आपको दिखाई देगा। फिर उस चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन वो बना कहां से? जो नहीं दिखने वाले अनदेखी वस्तु से बना, वचन के द्वारा। हालेलुया। आज भी वही चीज हो रहा है जो सृष्टि में शुरू में हुआ था, आज भी वही काम चल रहा है। आज वो बात पहले परमेश्वर ने किया था, लेकिन आज वो अधिकार और सामर्थ्य आपको और मुझे दिया है कि हम अब वो रचना करें, हम वो सृष्टि करें, हम वो वचन को बोल करके उस चीजों का निर्माण करें जो आज आपके लिए और मेरे लिए चाहिए। हालेलुया। हो सकता है आपके पास लग रहा है आप कुछ नहीं है, लेकिन आपको आपके जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, वो चीजें आप जब बोलेंगे उसकी, तो आपके पास आएगा वो। हालेलुया। वो प्रार्थना करने से नहीं आएगा, प्रभु मेरे लिए कर दे, मुझे दे दे, मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे के लिए ये लग जाए, मेरे, या है ना, मेरे घर हो जाए, मेरे और कुछ हो जाए, या और चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, या मेरे घर की पारिवारिक परिस्थिति बदल जाए, शांति आ जाए, छुटकारा आ जाए। इन चीजों के लिए आपको परमेश्वर के आशीष को लेकर के उसकी वचन को आपको लागू करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे घर में शांति दे दिया है। हालेलुया। अब शैतान का कोई जगह नहीं है। जब आप इस वचन की अपने जीवन में, अपने हृदय से जब आप इस चीजों को ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर शांति स्थापित होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। यद्यपि अभी शांति नहीं है, आपका माहौल, पूरा घर क्या है? अशांति से, लड़ाई से, झगड़ा से, बैर से, भावना से, डाह से, नफरत से और कड़वाहट से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे, अपने वचन को, उस परमेश्वर के वचन पर आप बोलना चालू करेंगे, जो दिखाई नहीं देता है, उस फिर आपके घर के अंदर उस शांति दिखाई देना चालू हो जाएगा। हालेलुया। मतलब अनदेखी वस्तुओं से देखी वस्तुओं का निर्माण होगा, जो यहाँ पर वचन में लिखा है। वो कब हो, कैसा होता है पता है? हमारे शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो शब्द बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्या होता है, हलचल होता है, उथल पुथल होता है। अब जब आप शब्दों में जब ध्यान देते हैं कि जब चीजें की निर्माण करने के लिए जो आप शब्द बोलते हैं, वो निर्माण करता है। जब तोड़ने के लिए शब्द बोलते हैं, तो क्या करता है? वो तोड़ता है। परमेश्वर के वचन में यूं नहीं लिखा है कि जीवन और मृत्यु किसके वश में है? वचन में कहीं नहीं लिखा है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के वश में है, बल्कि आपके जीव के वश में है। हालेलुया। आप चाहे तो अपने जीवन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मृत्यु को एक्टिवेट कर सकते हैं, और समय से पहले आप सब चीज खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। समय से पहले अपने आशीष को खो सकते हैं, और आप इस संसार से भी जा सकते हैं समय से पहले। आपकी जीव के वश में मृत्यु है। हालेलुया। और आप उस मृत्यु की दशा को भी बदल सकते हैं अपने जीव के द्वारा। आप जीवन को बोल करके, जीवन को देख करके, जीवन को अपने मुंह से बोलकर, जैसे आप नकारात्मक बात बोलेंगे, आपके लिए वैसा ही होगा। आप बोलेंगे कि मेरे लिए कभी कोई अच्छा नहीं होता है,
तो आपके लिए अभी कभी अच्छा नहीं होगा। अच्छा होने वाली चीजें भी, परिस्थितियां बदली जाएगी, आपके लिए बुरा ही होगा। लेकिन बोले लिए कि मेरे लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है, मेरे लिए हर चीज अच्छा होगा, तो आपके लिए जो षड्यंत्र बुरा किया रहेगा वो उसको उल्टा उसी के ऊपर जाके पड़ेगा और आपके लिए भलाई उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। आपके पीछे दुष्टता का जो काम किया रहेगा वो परमेश्वर उसको भलाई में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। ये सारी चीजें आपके शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसको लेना चाहते हैं? आपके सामने आशीष और श्राप को रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए लिखा है जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसको क्या करेगा। इस्राएली लोगों ने क्या किया? जीवन भर परमेश्वर को परीक्षा किया, उसको खेदित किया और उसको परमेश्वर को क्या कर दिया? एक असीमित परमेश्वर को उसने सीमित कर दिया। आज भी लोग इस्राएलियों के समान ही क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं हर बातों में, और ऐसे ऐसे अविश्वास की बातें बोलते हैं जिससे उनके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। परमेश्वर को वो सीमित कर देते हैं, जिसके कारण से वो परमेश्वर की उन महान आशीषों को नहीं ले पाता, नहीं देख पाता जो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दिया हुआ है। वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में एक हारा हुआ जीवन को महसूस करते हैं, हमेशा असफलता और निराशा को जीवन में फेस करते हैं और शैतान उनके जीवन में काम करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को खेदित कर दिया है। इस अविश्वास की बातों को बोल बोल कर क्या करते हैं लोग? अपने जीवन में पूरा अंधकार को काम करने का अवसर देते हैं मित्रों, जिसके कारण से मनुष्य के जीवन में क्या करता है? उसका काम परमेश्वर के असीमित काम नहीं हो पाता है। परमेश्वर को लोग सीमित कर सकते हैं। इसलिए आज इस बात को जानिए कि परमेश्वर हमको क्या किया है, जो अधिकार और सामर्थ्य हमको दिया है ना, वो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपने शब्दों पर आप जीवन और मृत्यु को आप इस्तेमाल करते हैं। एक वचन पढ़िए लास्ट और हम फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 पद। आप अपने हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु है, हम अपने शब्दों पर क्या करें? ध्यान देने की जरूरत है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10। परंतु प्रभु के दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट नहीं, के शब्द। पहला पत्रस 10 बोला हूं, 3 का 10 बोला हूं। पहला पत्रस 3 का 10। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ, और- क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह क्या करे? अपनी जीभ की वह- बुराई से वह अपनी वह अपनी जीभ की बुराई से और अपने होठों को हल छल की बातें करने से रोके रहे। वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मतलब बुराई करने से, नकारात्मक बात बोलने से, बुरा बात बोलने से क्या करे? अपने होठों को रोके रहे, है ना। क्या लिखा है? जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। याद रखिए, आपके जीवन में अच्छे दिन तो जब से आपने प्रभु को किसी ने जाना है उसी दिन से आपके अच्छे दिन हो चुके हैं। लेकिन आप परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में उन अपने जीव के द्वारा, जीव को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? आपके जीवन में आशीष आ सकता है और श्राप भी आ सकता है। अगर आप बुराई करेंगे, बुरा करेंगे, छल की बातें बोलेंगे और नकारात्मक बातें बोलेंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में वैसा ही आपके साथ होगा। हालेलुया। लेकिन आप आशीष करेंगे, सकारात्मक और विश्वास की बातों को बोलेंगे और वचन को बोलेंगे तो वचन क्या करेगा? आपके जीवन में निर्माण करेगा, सृष्टि करेगा और आप उन चीजों को देखेंगे जो नहीं देख रहे हैं अभी, उनको होते हुए देखेंगे। और परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में उन आशीष को आप देखेगा जो उसने खुद किया था, वही चीज आपके और मेरे जीवन में करने की हमारे अंदर वो शक्ति दिया है, वो सामर्थ्य उसने दिया है। हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु है। इसलिए अपने शब्दों को वैसा इस्तेमाल करें कि आपके शब्दों में जीवन प्रकट हो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें।